नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार स्टूडेंट डिलाइट में। यार दोस्तों, कल का जो क्लास हम लोग का समाप्त हुआ था वह टॉपिक नंबर 3 का 79 नंबर प्रश्न बता करके आपको छोड़ दिया गया था। आज उससे आगे के प्रश्न पर विचार करेंगे और हम लोग का जो प्रश्न चल रहा है वह चल रहा है डिविजिबिलिटी रूल पे आधारित, है ना। यानी विभाजन के नियम से संबंधित जो भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, अभी तक जिस जिस प्रकार का प्रश्न आया है उसी उसी प्रकार का प्रश्न आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। हर प्रकार का प्रश्न आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, एक भी प्रश्न आपसे छूटने वाला नहीं है। चलिए, अब ज्यादा कोई डिस्कस नहीं करना है, आ जाते हैं डायरेक्ट प्रश्न नंबर अब 80 नंबर प्रश्न पे। 79 तक कल हमने क्लियर किया था। अच्छा, 80 नंबर प्रश्न क्या कहता है, थोड़ा गौर फरमा लीजिए। कहता निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, ध्यान देना मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 से पूर्णतः विभक्त है। अच्छा, नियम सबका हमने बताया आपको, 5 का बताया नहीं। 5 को क्या लिखेंगे, 5 पर पावर 1। 25 को क्या लिखेंगे, 5 पर पावर 2। 5 को 5 पर पावर 1, 25 को लिखा हमने 5 पर पावर 2, है ना। इसी प्रकार से 125 को लिखेंगे, है ना, 5 पर पावर 3। आगे अगर लिखना होगा तो 625 को लिखेंगे 5 पर पावर कितना, 4। यही नियम तैयार हो जाता है। तो 5 का नियम क्या सिखाए थे, जिस संख्या के अंत में एक शून्य हो या अंतिम अंक 5 से विभक्त हो तो पूरी संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त होती है मेरे भाई। 25 के लिए क्या सिखाया, 25 को हम लिखे 5 पर पावर 2। नियम क्या हो जाएगा, जिस संख्या के अंत में दो शून्य हो या अंतिम दो अंकों से बनने वाली संख्या अगर 25 से विभक्त होता है तो पूरी संख्या 25 से पूर्णतः विभक्त होती है। अच्छा, 125 का नियम ने क्या सिखाया, 125 को हमने लिखा 5 पर पावर 3। इसका नियम क्या तैयार हो गया, जिस संख्या के अंत में तीन शून्य हो या अंतिम तीन अंकों से बनने वाली संख्या 125 से अगर विभक्त हो जाता है तो पूरी संख्या 125 से पूर्णतः विभक्त होती है। इसी प्रकार 625 के लिए क्या करोगे, 5 पर पावर 4, यानी जिस संख्या के अंत में चार शून्य हो या अंतिम चार अंकों से बनने वाली संख्या अगर 625 से कट जाता है तो पूरी संख्या 625 से पूर्णतः विभक्त होती है। आपको हम यही तक बताए थे 5, 25, 125 का। इससे ज्यादा का जरूरत भी नहीं है, ज्यादा आपको सोचने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। हाँ मेरे भाई, चलिए अब प्रश्न पे आते हैं। कहता निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 से पूर्णतः विभक्त है। अच्छा, तो 25 से कटने के लिए क्या देखेंगे, या तो संख्या के अंत में दो शून्य हो या फिर अगर शून्य वाला नहीं है तो अंतिम दो अंकों से निर्मित संख्या 25 से विभक्त होना चाहिए मेरे भाई, है ना। अच्छा देखो, इसमें ना तो दो शून्य है या फिर अंतिम दो अंकों से निर्मित वैसा कोई संख्या भी नहीं है ना, जो 25 से कटता हो, नहीं। अच्छा, अगला देख लेते हैं मेरे भाई। इसमें तो आपको मैं दिखा दिया, शून्य भी नहीं है और अंतिम दो अंकों से निर्मित संख्या भी 25 से कटता नहीं है। हाँ, इसमें शून्य तो नहीं है लेकिन अंतिम दो अंकों से निर्मित संख्या आपको क्या दिख रहा है, यह दिख रहा है मेरे भाई 50। क्या दिख रहा है, 50। अच्छा, 50 25 से कटता है कि नहीं कटता है, कटता है दो बार में। अगर 50 कट जाएगा, अंतिम दो अंकों से निर्मित संख्या अगर 25 से कट जाएगा तो पूरी संख्या 25 से पूर्णतः विभक्त होगी। अगला को ऑप्शन को भी देख लेते हैं। यह 43, क्या 43, यह तो शून्य वाला है नहीं, तो 43 अगर 25 से नहीं कटेगा तो संख्या भी नहीं कटेगा। 35 भी देखिए 25 से नहीं कटता है 25 से, अतः यह संख्या भी नहीं कटेगा। तो आपका उत्तर कौन सा होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 25 के नियम का क्या आपको बताया गया कि जिस संख्या के अंत में दो शून्य हो या बोला गया दो शून्य रहेगा तो 25 से कटेगा, या फिर अंतिम दो अंकों से निर्मित संख्या अगर 25 से विभक्त हो जाता है तो पूरी संख्या 25 से पूर्णतः विभक्त होती है। चलिए आगे के प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 81, कहता निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से पूर्णतः विभक्त है, नहीं। अच्छा, 45 का नियम भी आपको बताया गया था। यह सब नियम कहां बताए थे, तो 6 में बताए थे। अच्छा, 6 का नियम क्या बताए थे कि वैसी संख्याएं जो 2 और 3 दोनों से विभक्त हो वही संख्या 6 से पूर्णतः विभक्त होता है। तो यहाँ 2 और 3 के बारे में हमने बोला था, यह जो है रिलेटिवली प्राइम है, यानी सापेक्षित या अपेक्षित अभाज्य संख्या है। 2 और 3 का एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा।
तो रिलेटिवली प्राइम का पेयर आप खुद भी तैयार कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ बहुत सारा नियम तैयार करके आपको दे दिया था। जो 2 और 3 से कटता है वो 6 से कटता है मेरे भाई, जो 3 और 4 से कटता है वो 12 से कटता है, जो 4 और 5 से कटता है वो 20 से कटता है ना, जो 5 और 9 से कटता है वो 45 से कटता है, जो 5 और 8 से कटता है 40 से कटता है, जो 4 11 से कटता है 44 से कटता है, जो 9 आपका 8 11 से कटेगा 88 से कटेगा, जो 9 11 से कटेगा 99 से कटेगा, जो 8 9 से कटेगा वो 72 से कटेगा। बहुत सारे नियम आपको बताया गया था और भी आप तैयार कर सकते हैं। हमने बोला था कि रेल ड्राइवर के एग्जाम में पूछा गया था 225 से, तो 225 का कैसे तैयार कर लोगे, जो 25 और 9 से कटेगा 225 से। तो आप भी इस प्रकार का पेयर तैयार कर सकते हैं, बशर्ते दोनों का HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यानी कहने का मतलब दोनों संख्या रिलेटिवली प्राइम होना चाहिए, रिलेटिवली प्राइम होना चाहिए, यानी उसके बीच का HCF 1 होना चाहिए। अच्छा, तो कौन सी संख्या 45 से पूर्णतः विभक्त है मेरे भाई? तो 45 का नियम क्या है? तो जो संख्या, हाँ आपको ही बताया, जो संख्या 5 और 9 है ना, 5 और 9 दोनों से विभक्त होगा वही संख्या 45 से पूर्णतः विभक्त होगा। नहीं, जो 5 और 9 दोनों से विभक्त हो वही संख्या 45 से पूर्णतः विभक्त होगा। तो 5 का नियम तो आसान है। 5 कहने का मतलब 5 पर पावर 1, यानी जिस संख्या के अंत में एक शून्य हो या अंतिम अंक 5 से विभक्त हो। तो पहले 5 से जांच लेते हैं। देखिए, इसके अंत में एक शून्य है तो 5 से तो कटेगा ही, इसके अंत में एक शून्य, यह भी 5 से कटेगा, यह भी 5 से कटेगा, यह भी 5 से कटेगा। तो 5 से तो सब कट गया मेरे भाई, लेकिन हमको जांचना है 45 से। 45 से वही संख्या कट पाएगा जो 5 और 9 दोनों से विभक्त होगा। अब जांचेंगे किससे मेरे भाई? 9 से। किससे जांचेंगे? 9 से। अच्छा, 9 का नियम क्या सिखाए हैं कि जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभक्त हो तो पूरी संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त होती है। चलिए जोड़ करके देखिए। अब जोड़ करके देखेंगे, जिसका जोगफल 9 से कट जाएगा तो 3 और 8 11, 1 12, 4 16, 5 21। अच्छा बताइए, 21 9 से कटेगा? अगर 9 से नहीं कटेगा यह संख्या तो 45 से भी नहीं कटेगा। केवल 5 से कटने से काम चलने वाला नहीं है ना। 45 से कटने के लिए 5 और 9 दोनों से कटना होगा। आगे आ जाइए। 2 1 3 और 2 5 7 5 12 6 कितना? 18। देखिए 2 1 3 2 5 7 12 है ना, 6 18। अब देख लो मेरे भाई, यह जो है 9 से भी कट गया और 5 से भी कट गया, अतः यही संख्या ऐसा है जो 45 से कट जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई। अगला को भी जांच लेते हैं। 4 1 5 7 5 12 है ना, 13। 13 9 से कटेगा? नहीं कटेगा। अगर 13 नहीं कटेगा तो संख्या 9 से नहीं कटेगा, अगर 9 से नहीं कटेगा तो 45 से नहीं कटेगा। अगला पे आ जाते हैं। देखिए 4 3 7 5 12 5 17। देखिए संख्या 9 से नहीं कटा, अगर यह पूरी संख्या जो 45 से पूर्णतः विभक्त कभी नहीं हो पाएगा। तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी। 45 से कटने के लिए किससे किससे जांचना होगा? 5 और 9 से। जो 5 और 9 से कटेगा किससे कटेगा? 45 से। 5 और 9 यहां पर क्या है? रिलेटिवली प्राइम है, यानी ऐसी दो संख्या जिसके बीच का HCF 1 है। हमने यहां बहुत सारा पेयर आपको बताया है, आप अपने से भी तैयार कर सकते हैं। तो जो भी नियम बताया गया उसका बार बार आप रिवीजन करें। हाँ, और एक बात और आपको बता देना चाहते हैं, जो आपका डिविटी रूल था यानी विभाज्यता का नियम था, उसका भी PDF आपको शेयर कर दिया गया है ना। तो आप लोग से बार बार बोलते हैं कि आप स्क्रीनशॉट कीजिएगा, तो हो सकता है आपको ब्लॉक कर दिया जाए एप्लीकेशन पे, वो सेटिंग किया हुआ है, इसलिए फिर हमको आप बाद में दोषी मत ठहराइएगा। इसलिए आपको एप्लीकेशन पर सारा व्यवस्था दिया गया, जो बात हम बोल रहे हैं वही बात आपके साथ होता होगा। स्क्रीनशॉट नहीं होगा, शेयर आप नहीं कर सकते हैं, डाउनलोड आपके एप्लीकेशन में ही होगा सारा वीडियो। 18 महीना बोला गया, 18 महीना तक वो वीडियो उपलब्ध होगा आपके पास, इसलिए हड़बड़ाने की कोई बात नहीं। आपको जो हमने बात बोला है कि आप कॉपी मेरा तैयार कर लीजिए, शुरू से जितना बात हमने आपको बताया नोट करके लिखते चलिए, और हर प्रश्न का सॉल्यूशन करवाते जा रहे हैं। पहला नंबर प्रश्न से आज देखिए हम पहुंच गए 81 नंबर प्रश्न पर, यानी पूरा जितना भी चैप्टर पढ़ाएंगे पूरे किताब का सॉल्यूशन हम करवाएंगे। आपको हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं, आपका काम है रिवीजन करना। आपका काम क्या है? रिवीजन करना। और एक काम मेरे लिए करना है, बस अपने जो भी कजन हैं या दोस्त हैं वह सब लोग को आपको बताना है कि यहाँ मैथ्स का क्लास चल रहा है। और अगर आपको बढ़िया लगता हो तो, अगर मेरा क्लास बढ़िया नहीं लगता हो तो कोई बात नहीं है ना, आप नहीं किसी को बताइए, लेकिन अगर बढ़िया लगता हो तो जरूर बताएं, ताकि सब लोग जुड़े और सब लोग को एग्जाम में फायदा हो, सब लोग एग्जाम क्वालिफाई करें, है ना। चलिए अगला प्रश्न पर आ जाइए। प्रश्न संख्या 82। हाँ मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से पूर्णतः विभक्त है? अच्छा, 99 का नियम आपको क्या सिखाए हैं? अच्छा, 99 का नियम क्या सिखाए मेरे भाई? 99 का नियम कहता है कि जो संख्या 9 और 11 दोनों से कटता है ना, यही सिखाए हैं
कि जो 9 और 11 दोनों से कटेगा वही 99 से कटेगा, नहीं, जो 9 और 11 दोनों से कटेगा वह 99 से कटेगा। तो पहले 9 का आसान है तो 9 से जांच लेंगे, उसके बाद 11 पर विचार कर लेंगे। 9 का आसान है ना भाई, 11 के मुकाबले तो आसान है 9 का नियम जांच। अच्छा, 9 का नियम क्या कहता है? जिसके अंकों का योग 9 से विभक्त होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। 8 5 13 7 20 है ना, 21 4 25 4 29। मेरे भाई यह तो 9 से ही नहीं कटा, तो 11 से जांचने के लिए क्यों जाए? क्योंकि 99 से वही संख्या कटेगा जो 9 और 11 दोनों से कटेगा। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए 1 और 3 4, 5 4 9, 9 7 16 है ना, 16 9 25 और 2 27। यह संख्या तो 9 से कट गया। अब जांचना 11 से है। अच्छा 11 से भी जांच करके दिखा देते हैं आपको, है ना। चलिए यही है ना, 1 3 5, हाँ मेरे भाई, यह हो गया आपका 7 9, क्या हो गया आपका 2। अच्छा 11 का नियम क्या सिखाए थे? इकाई स्थान से बाईं ओर चलिए, समस्थान के अंकों का योग तथा विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर 0 हो या 11 का गुणज हो, जैसे 11 22 33 44 है ना, 55। तो इस प्रकार का संख्या जो होता है, अगर अंतर ऐसा मिलता है 0 11 का मल्टीपल, तो समझिए वह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होता है। हमने बोला था नियम नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं, राइट साइड से एक घर छोड़ करके आप, है ना, आप जोड़ा लगाते चल जाइए, घेरा लगाते चल जाइए, जो बचता है उसको नीचे से घेर लीजिए। अब देखिए अपने आप ही अलग हो गया, ऑड पोजीशन वाला अलग दिखता होगा आपको, इवन पोजीशन वाला अलग दिखता होगा। अब ऑड वाला को एक साथ जोड़ेंगे, इवन वाला को एक साथ जोड़ेंगे, अंतर देखेंगे। यह भी बात आपको हमने सिखाया था। ये अंतर का मतलब यह नहीं होता है कि ऑड वाला ही बड़ा हो, इवन वाला ही बड़ा हो। जो बड़ा होगा, बड़ा वाला में छोटा वाला क्या करेंगे मेरे भाई? घटाएंगे। चलो जोड़ो, 9 2 7 9 3 कितना हो गया मेरे भाई? यह हो गया आपका कितना? 12। अच्छा अब देखिए 7 2 9 3 12, 9 5 हो गया कितना? 14। कितना हो गया मेरे भाई? 15, है ना। तो यह हो गया आपका 15। देखो तब 15 माइनस में 12 कितना बच गया आपका? 3। नहीं, 15 माइनस में 12 कितना बच गया मेरे भाई? 3। तो ऐसा तो आपको नहीं बोला गया कि 3 बचे, है ना। अंतर या तो 0 का हो या तो 11 का मल्टीपल हो, है ना। तो हम देख रहे हैं 2 और 7 9 3 12, जबकि 9 5 14 15, अंतर 3 का हो जा रहा है। यानी यह संख्या 9 से तो कटा था, लेकिन यह संख्या 11 से नहीं कट पा रहा है। अतः यह संख्या जो है वह 99 से कभी कटने वाला नहीं है। चलिए अगला ऑप्शन को जांचते हैं। देखिए 9 से 9 1 10 3 13, है ना, और 4 कितना हो गया आपका? 13 4 17 23 और 4 कितना? 27। संख्या तो 9 से कट गया। अब जांचना किससे है मेरे भाई? अब जांचना 11 से। चलिए क्या है आपके पास संख्या? यह है 9, है ना, 1, है ना, यह हो गया आपका 3, यह हो गया आपका 4, 6, कितना हो गया? 4। अब देखिए घर छोड़ करके आप टिक लगा लीजिए, जो बचता है उसको नीचे से टिक लगा लीजिए। तो 9 3 12 6 कितना हो गया आपका? 18। 4 4 8 है, कितना हो गया आपका? 9। नहीं, चलिए तो 18 में से 9 चला गया, अंतर कितना हो गया? 9। अच्छा बताओ, ऐसा बोला गया कि अंतर 9 बचे? नहीं, अंतर या तो 0 बचे या तो 11 का मल्टीपल बचे। नहीं, तो यह संख्या भी 11 से नहीं कटा। 9 से कटने से केवल काम चलने वाला नहीं था, है ना। 99 से कटने के लिए दोनों से इसको कटना होगा, इसलिए यह भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। अब तो लास्ट ऑप्शन मेरा उत्तर होगा ही, ये 9 से भी कटेगा 11 से, क्योंकि कोई नहीं हुआ तो एक ऑप्शन तो होगा ही उत्तर के तौर पर। चलिए 9 से भी जांच के देख लीजिए। 4 1 5 1 6 और 8 कितना? 14 4 18। 18 9 से कटा, संख्या भी कट गया। अब इसको देखिए जांच के दिखा देते हैं 11 से। नहीं, तो यह संख्या क्या है? 1 4, है ना। देखिए 0 1 8 4। अब देखिए घर छोड़ करके आप टिक लगा लीजिए, है ना। अब जो बचता है उसको टिक लगा लो मेरे भाई। तो 9 में से 9 चला गया, अंतर कितना बच रहा है मेरे भाई? 0, है ना। अंतर कितना बच रहा है? 0। तो 0 तो बचने के लिए बोला ही गया, अंतर या तो 0 का हो या तो 11 का मल्टीपल का हो। तो यह संख्या ऑप्शन नंबर डी ऐसा संख्या है जो 9 से भी कट रहा है मेरे भाई, 11 से भी कट रहा है। अतः यह संख्या 99 से पूर्णतः विभक्त होंगे। अतः यह संख्या 99 से पूर्णतः विभक्त होंगे। आराम से बारीकी ढंग से देखिए, समझिए, कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे भाई, है ना। कहीं भी आपको दिक्कत लगे जरूर आप बताइए, लेकिन मेरा यह जरूर रहता है कहना कि आप फालतू का कमेंट में मत फंसिए, है ना।
आपको जहां दिक्कत बुझाए जरूर बताइए, हम जरूर बताएंगे उस बात को। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि हम इतना बेसिक तरीका से उठा करके एक अंतिम छोर पर पहुंचाते हैं, अंतिम पावदान पर, कि कहीं कोई बच्चा को परेशानी ही नहीं होने वाला है ना। क्योंकि देखिए आज यह मेरा नया नहीं है कि आपको हम नया सिखा रहे हैं, पहली पहली बार सिखा रहे हैं। हाँ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मेरा पहला बैच है, एप्लीकेशन पे मेरा पहला बैच है, लेकिन ऐसे 2012 से हम पढ़ाते आ रहे हैं, तो इसलिए हमको यह तो जरूर अंदाजा हो गया है कि क्या देना है बच्चा को, कैसे करके परोसना है। इसलिए आप टेंशन न ले, आपका जो काम है परस के हम देंगे, आपका काम है सही से खाना टाइम टू टाइम और उसको सही से डाइजेस्ट करना मेरे भाई। हम बार बार बोलते हैं ये अंतिम पढ़ाई है मेरे भाई, ये अंतिम पढ़ाई आपकी जिंदगी का आखिरी पढ़ाई है, आखिरी पड़ाव है पढ़ाई का, है ना। अगर आप बढ़िया से पढ़ोगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और सिलेक्शन हो जाएगा तो देखते हैं उसके बाद आपका जिंदगी का नया नया शुरुआत, दूसरा शुरुआत होगा, शादी विवाह होगा। और बढ़िया से देखिए, अगर नौकरी होता, देखिए दोनों में फर्क है भाई। अगर यहां से आपका नौकरी हो गया, सिलेक्शन हो गया, तो देखिए पहले शादी विवाह में ही देखिएगा भेदभाव हो जाता है, नौकरी होने पर और नहीं होने पर, दोनों में बहुत अंतर हो जाता है। अगर आपका नौकरी हो गया तो आपके पास ऑप्शन होंगे, ठीक है, कि नहीं पप्पा इससे ब्याह नहीं करेंगे। आपके पास बहुत सारा फोटो आएगा कि नहीं पप्पा इससे ब्याह नहीं करेंगे, ना पापा जी इससे ब्याह नहीं करेंगे। मतलब आपको चुनने का अवसर मिलेगा, एकदम छांटते जाइए, जितना बढ़िया नौकरी कीजिएगा उतना को रिजेक्ट करने का आपके पास अवसर होगा, है ना। लेकिन अगर आपको नौकरी नहीं होता है, अगर आप आखिरी पड़ाव में पढ़ाई बढ़िया से नहीं किए हो, तो फिर आपसे वो अधिकार छीन लेता है हम लोग का समाज। यानी फिर कुछ नहीं, फिर गार्जियन जहां बोलेंगे वहां आपको विवाह करना होगा, वह आपका भी मजबूरी होगा और गार्जियन का भी मजबूरी होगा कि जल्दी से आपको ब्याह करके आप पर माथा का बोझ जो है लाद दिया जाए, तब आप सुधरिएगा। समझ रहे हैं बात को। इसलिए अभी से होशियार हो जाए, क्योंकि अगर देखिए, अगर आप थोड़ा सा साल भर 2 साल अगर मेहनत करते हो आप, तो यहां से आपका लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। आपका तो जिंदगी बनेगा ही, आपका परिवार भी गौरवान्वित होगा, आपके माता पिता भी बहुत खुश होंगे, उनका भी लाइफ बहुत चेंजिंग हो जाएगा, क्योंकि उनका भी आसार आपके प्रति होता है। इसलिए वह मेहनत करके किसी न किसी रूप में आपको जहां से भी हो पैसा देते हैं कि बेटा मेरा पढ़ेगा, बेटी मेरी पढ़ेगी। इसलिए हम बार बार आप लोग से बोलते हैं कि माँ बाप का वह मेहनत जो है, जो आपके प्रति उनका स्नेह और प्यार है, उसको आप बनाए रखिए। और बस यह थोड़ा सा मेहनत कर दीजिएगा तो वह सदैव आपका बना रहेगा, और माँ बाप भी खुश, आगे आप भी खुश, आपका जो बाल बच्चा होगा वह भी खुश, उसको भी आपको अवसर मिलेगा बढ़िया से पढ़ाने लिखाने का। हर क्षेत्र में आपके पास ऑप्शन बन जाता है। लेकिन अगर वहां से आप कमजोर होते हैं, देखिए कोरोना उदाहरण है आपके पास, है ना। कोरोना जैसा समय आया तो आप देखते होंगे कि जो भी प्राइवेट लोग थे भैया मोरे, हमारे साथ भी कष्ट हुआ कोरोना काल में, क्योंकि हम लोग भी अपने काम करने वाले इंसान थे। पढ़ाते हैं तो वह मेरा खुद का काम है, सेल्फ एम्प्लॉयड आदमी है हम लोग। तो हम लोग के साथ भी दिक्कत हुआ, क्योंकि 2 साल 3 साल हम लोग जो है एकदम बिल्कुल जो है ऑफलाइन कोचिंग, जो आप जानते ही होंगे क्या स्थिति बना है, घर में बैठ करके लोग को रहना पड़ा, तो सबको परेशानी हुआ। लेकिन आप देखते होंगे जो सरकारी कर्मचारी थे उनको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि वो घर में भी थे तो उनका सैलरी जो है अकाउंट में आते जा रहा था। तो इसलिए सिक्योरिटी हो जाता है सरकारी नौकरी होने के बाद। इसलिए बिल्कुल ध्यान केंद्रित करके जो बात हम बोलते हैं, बात पे मनन कीजिए, जितना पढ़ाते हैं एकदम समझते जाइए, बनाते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए। हम बार बार बोलते हैं, देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो बताते हैं उसी बात का बार बार रिवीजन करना है, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हम बार बार बोलते हैं, आप प्रश्न का कलेक्शन देख करके आपको पता लग गया होगा कि कोई भी चीज का एकदम पूरा शुरू से उठाते हैं, जड़ से लेके और ऊपर एकदम पात तक एकदम बिल्कुल क्लियर करके आपको देते हैं, हर प्रकार का प्रश्न देते हैं। इसलिए आप टेंशन ना ले, आपका काम है पढ़ाई करना। पर हम बस यही बात बोलते हैं, पढ़ाई कीजिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। चलिए आगे आ जाइए मेरे भाई, प्रश्न संख्या 83, समझिएगा बात। कहता 3 अंकों की एक संख्या 4x3 को 984 में जोड़ने पर 4 अंकों की एक संख्या 13/7 प्राप्त होती है, जो 11 से पूर्णतः विभक्त है, तो x प्लस वाई का मान बताना। देखिए तो 3 अंकों का एक संख्या है, क्या संख्या है मेरे भाई, वह संख्या है आपका 4x, क्या हो गया आपका 3, नहीं। जब इसको 984 में जोड़ा गया, किस में जोड़ा गया, 984 में जोड़ा गया, जब यह दोनों संख्या को आपस में जोड़ा जाता है, इससे 4 अंक वाला एक संख्या मिलता है। क्या मिलता है वह संख्या, वह मिलता है 13/, क्या मिला 7, 13/7।
जो 11 से पूर्णतः विभक्त है। देखो मैथ रीडिंग में यह शब्द आपको जो है बार बार मिलता होगा, आपको तंग करता होगा, यह ध्यान रखोगे मेरे भाई। हम अंग्रेजी का उतना जानकार तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि हर लफ्ज आपको सिखाएंगे कैसे मैथ से संबंधित जो भी डेटा होंगे, जो भी बात होंगे, हर बात हम बताएंगे। देखो जो या जिसे, जिसको अंग्रेजी में हु या हुम कहा जाता है, यह एक रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है? यह एक रिलेटिव प्रोनाउन है। और आप अंग्रेजी ग्रामर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि रिलेटिव प्रोनाउन का यूज जो है उसके जस्ट पहले वाले नाउन के लिए किया जाता है। और आपको मैथ रीडिंग के प्रश्न में हमेशा जो जिसका शब्द मिलते रहेगा, इसलिए कंफ्यूज नहीं करना है कि जो किसके लिए आया। समझ रहे हैं बात को? जो किसके लिए आया, तो जो किसके लिए आता है उसके तुरंत पहले वाले नाउन के लिए। देखिए क्या कहता है, 13/7 प्राप्त होता है जो, यानी जो किसके लिए आया, 13/7 के लिए आया, इसी के लिए जो का इस्तेमाल हुआ। यह जो है 11 से पूर्णतः विभक्त है, यह बात ध्यान रखिएगा। जैसे हम बोल रहे हैं राम श्याम का भाई है, राम श्याम का भाई है जो एक डॉक्टर है। तब पूछे जो यहाँ किसके लिए आया सर, तो जो उसके पहले जो नाउन है श्याम, श्याम के लिए जो आया, यानी कौन डॉक्टर है, तो श्याम डॉक्टर है, राम डॉक्टर नहीं है। यह बात ध्यान रखना मेरे भाई। क्या बोले, राम श्याम का भाई है जो, तो जो के पहले वाला नाउन तो श्याम है, तो इसलिए जो का इस्तेमाल श्याम के लिए हुआ। तो हु और हुम रिलेटिव प्रोनाउन, और इसका यूज उसके तुरंत पहले वाले नाउन के लिए किया जाता है। इस बात को एकदम बिल्कुल आप गांठ बांध लीजिएगा, बार बार आएगा मैथ रीडिंग के प्रश्न में। तो 13/7 प्राप्त होता है जो, यानी यह जो है 13/7, हाँ ध्यान देना मेरे भाई। कहता है यह जो 13/7 आपको दिख रहा है, यह कहता है 13/7 11 से पूर्णतः विभक्त है। अगर यह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त है तो इस पर 11 के विभाजन का नियम लागू होना चाहिए। चलिए 11 के नियम के मुताबिक काम करेंगे। ये घर छोड़ करके टिक लगा लीजिए। तो यह हो गया मेरे भाई 10 माइनस में 1 प्लस में कितना 22। अब सोचो अंतर तो जीरो का ही लाना होगा आपको, 11 लाने के लिए तो बड़ा मान रखना होगा। तो यानी 22 बराबर कितना रखना होगा, 22 बराबर कितना मेरे भाई 9। 22 बराबर कितना रखना होगा 9। अब ऐसा बोलो आप कि सर इसी को बढ़ा दीजिए ना 10 घटा के, हम हो सकता है ऐसा बढ़ा ले इसको कि 10 घटाने पर 11 मिल जाए। तो उसके लिए मेरे भाई इसको 21 बनाना होगा, और 21 बनाने के लिए 22 के जगह पर 20 का प्रयोग करना होगा। अगर 22 रखोगे तो यह 4 अंक वाला कहाँ रहेगा, यह तो 5 अंक वाला संख्या हो जाएगा। इसलिए जब भी संभव है तो 22 के जगह पर 9 संभव है। अच्छा तो 22 का मान कितना हो गया 9। चलिए 22 का मान 9। अब जोड़ते हैं, देखिए 3 और 4 कितना 7। अच्छा 9 4 13 हो रहा है इधर, इसका मतलब इधर से कुछ भी कैरी हो कि इधर नहीं जुट रहा है। इसका मतलब x के जगह पर कितना होगा मेरे भाई, x के जगह पर कितना होगा 1। यह सोचने वाला बात है, आराम से सोचो, गौर फरमाओ। देखो 3 4 कितना 7 है ना, यह 9 4 13 हो जा रहा है। इसका मतलब इधर से कुछ भी नहीं जाके इधर जुटा है, तो इसका मतलब x के जगह पर 1 होगा। 1 और 8 9, 9 4 13, यही है। तो x बराबर 1, y बराबर कितना 9। x बराबर कितना हुआ मेरे भाई, x बराबर 1 हो गया, जबकि y बराबर कितना हो गया आपका 9। आपसे पूछा क्या गया, अतः x प्लस बाई बता दीजिए, नहीं अतः x प्लस बाई बराबर, हाँ मेरे भाई x प्लस बाई बराबर हो जाएगा 1 प्लस में 9, यानी 1 प्लस 9 बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 10। यह हो जाएगा आपका x प्लस बाई का मान कितना हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, डी नंबर आपका राइट आंसर होगा। x प्लस बाई का मान पूछा, अतः x प्लस बाई बराबर कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। चलिए आराम से समझिए इस बात को, अगर कहीं भी दिक्कत लगे तो जरूर बताएं हमको। ऐसे तो दिक्कत होने का सवाल नहीं है। फिर से हम इसका एक बार है ना ब्यौरा दे देना चाहते हैं आपके समक्ष। देखो एक 3 अंक वाला संख्या था 4x3, जब इसको 984 में जोड़ा गया तो एक संख्या 4 अंक वाला मिला 13/7, जो शब्द के बारे में हमने क्लियर कर दिया। जो 11 से डिविजिबल है, 11 का नियम लगाया, 22 बराबर 9 आ गया, 3 4 7, 22 9 के लिए x का मान 1 रखना होगा, x बराबर 1, 22 बराबर 9, x प्लस 22 बराबर 1 प्लस 9 बराबर 10। आगे बढ़ जाते हैं। देखो मेरे भाई कहता है x के किस मान के लिए 7 अंकीय संख्या, समझते चलिएगा। और यह सब एसएससी सीजीएल का और एलडीसी पेपर का, सीएचएसएल पेपर का क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन जाके देखिएगा, एकदम आपको मिलेगा कैसा कैसा प्रश्न। ऐसा नहीं कि आसान सा प्रश्न लेके आए हैं आपके बीच। x के किस मान के लिए 7 अंक की एक संख्या है मेरे भाई, कौन संख्या है, यह संख्या है आपका 8 4 है ना, यह हो गया आपका 3 9 x 5, क्या हो गया आपका 3 नहीं। कहता 7 अंक की संख्या 99 से विभाज्य है। अच्छा तो 99 का नियम क्या कहता है, 99 का नियम आपको क्या सिखाए हैं, को प्राइम पेयर तैयार करेंगे, रिलेटिवली प्राइम उसी को, है ना।
चलिए, तो क्या करोगे मेरे मेरे भाई, है ना, 99 का नियम क्या तैयार करोगे, तो इसका नियम हो जाता है 9 × 11। आपको हम सिखाए भी हैं कि जो संख्या 9 और 11 दोनों से कटता है वह संख्या किससे कटता है, तो 99 से कटता है, नहीं मेरे भाई। अच्छा, तो ऐसा करते हैं कि पहले 9 का नियम आसान होता, देखिए पहले हम प्रश्न को बारीकी ढंग से समझेंगे। अगर 9 से ही काम चल जाएगा तो 11 के नियम पर लफड़ा में फंसने की क्या जरूरत है, क्या सिंपल सा बात है। हाँ, अगर 9 से काम नहीं चलेगा तभी 11 वाला में जाके हम कुछ विचार करना होगा हमको। इसलिए इस प्रकार के प्रश्न में थोड़ा गौर फरमाइएगा और सब सिखा देंगे आपको। अच्छा देखो, 9 का नियम क्या कहता है, जिसके अंकों का योग 9 से विभक्त हो। अच्छा, जोड़ करके देखिए तो कितना हो गया मेरे भाई, 8 4 12, 3 15, 9 24, 5 29 और 3 कितना हो गया आपका 32, और क्या बच गया x। अब देखो 32 के साथ क्या जोड़े ताकि उसका जोगफल 9 से विभक्त हो जाए, तो 32 38 संभव नहीं है, 9 से कटने के लिए 32 और 3 35 संभव नहीं, 32 4 कितना मेरे भाई 36, है ना। अगर 36 9 से कटेगा तो संख्या भी कट जाएगा। अच्छा देखो, अगर आप 32 + 9 41, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि स्टार बराबर 9 से कटने के लिए, है ना, एक्स बराबर, सॉरी एक्स है, एक्स बराबर केवल और केवल यहाँ 4 सुटेबल है, बस मात्र एक ही अंक सुटेबल हो रहा है ऑप्शन के मुताबिक। तो जब एक के अंक हो रहा है सुटेबल 9 के लिए, तो हमको तो 99 से कटने के लिए 9 और 11 से देखना होगा, तो 9 से भी कटना अनिवार्य है, 11 से भी कटना अनिवार्य है। तो 9 के लिए जब एक ही ऑप्शन फुलफिल करता है तो हम आगे क्यों जांचे, कंफर्म है कि 11 से कटता होगा, हमको आगे विचार करने की आवश्यकता नहीं है। क्या आ गया मेरे भाई, आ गया ये 32 आ जाता है प्लस में एक्स, 32 के साथ अंक जो है केवल 4 जोड़ेंगे तब वह 9 का मल्टीपल आपको मिलेगा, अतः 9 से कटेगा संख्या एक ही ऑप्शन से, इसलिए अब हमको ज्यादा कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक से ज्यादा ऑप्शन होता 9 से कटने के लिए, तब 11 पर हमको विचार करने की आवश्यकता होती। समझ रहे हैं बात को, इसलिए आपको हम प्रश्न को कैसे आसान करना है, समझ करके आसान करना है मेरे भाई। अगला प्रश्न पर आ जाते हैं। देखिए, कहता है यदि 6 अंकों की संख्या, संख्या है क्या है, संख्या 1 5 x 1 y, क्या हो गया नहीं, कहता है 44 से विभाज्य है, तो x + y का मान बताइए। अब देखो 44 का नियम क्या कहता है मेरे भाई, 44 का नियम कहता है कि जो 4 और 11 दोनों से कटता है ना, वही संख्या 44 से कटेगा, जो 4 और 11 दोनों से कटेगा वही संख्या 44 से कटेगा, नहीं। चलिए, तो अब पहले एक बात सुनो, हम यहां देखेंगे कि 4 के लिए 4 का नियम तो आपको सिखा दिए हैं, जिस संख्या के अंत में 2 शून्य हो या अंतिम 2 अंकों से निर्मित संख्या अगर 4 से कट जाता है तो पूरी संख्या जो है 4 से विभक्त होती है। तो यहाँ पर x और y दो टर्म है और x + y का मान पूछा, तो 4 के लिए सोचिएगा तो केवल y का मान निकल करके आएगा, सोचने वाला बात है। तो हम पहले 11 पर सोच के देखते हैं, क्या 11 में x और y का मान निकल के मिल जा रहा है एक साथ हमको, तो y अलग से सोचने की, x अलग से सोचने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, एक घर छोड़ करके आप इसको टिक, एक घर छोड़ करके टिक, अब जो बचा उसको टिक कीजिए, इसको टिक कर लिए। चलिए, 5 2 7 और एक कितना हो गया मेरे भाई 8, माइनस में ध्यान दीजिए, ये हो गया 1 प्लस में x प्लस में कितना मेरे भाई, x प्लस में कितना हो जाएगा आपका। अब यहां पर देखिए आप कि x + y का समुचित मान पूछा, अलग अलग मान तो है नहीं जो हमको सोचने की आवश्यकता है। तो देख रहे हैं यहां हम 4 को इग्नोर कर रहे हैं, किसको इग्नोर कर रहे हैं, 4 को इग्नोर कर रहे हैं। यह तो दिमाग लगाना होगा, कैसे दिमाग लगाएं ताकि प्रश्न को आसानी तरीका से हम सोल्व कर पाए। अब देखो मेरे भाई, जीरो लाने के लिए x + y क्या रखना होगा, तो x + y 7 रखना, कितना रखना होगा 7 रखना होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, सी हो जाएगा। हाँ, अगर लगता है कि सर ऐसा इसको बना दीजिए कि 8 घटाने पर 11 मिल जाए, तो उसको 19 बनाना होगा, 19 बनाने के लिए x + y रखना होगा आपको 18। तो कहीं x + y का मान 18 है ऑप्शन में, ऐसा कहीं, तो ऐसा कहीं नहीं है मेरे भाई। इसलिए x + y बराबर जब भी होगा तो यहाँ पर क्या होगा ऑप्शन के मुताबिक, यह हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ इग्नोर किसको किया गया, 4 को, 4 के नियम को इग्नोर किया गया, 11 से हम अपना काम चला लिए। तो यह बात आपको सोचना, हाँ जहां जरूरत पड़ेगा वहां दोनों पर सोचेंगे, लेकिन जहां जरूरत नहीं वहां क्यों सोचेंगे हम। कहता यदि 11 अंकीय संख्या है, देख लीजिए 11 अंक वाला संख्या कौन संख्या है, 5 6
7 8 x 4 3 2 6 7 बाई, देख लीजिए एक बार फिर से, 5 6 7 8 x 4 3 2 6 7 बाई, कहता है 72 से विभाज्य है, तो √5x प्लस में 8 बाई का मान आपको बताना है। नहीं, √5x प्लस में 8 बाई का। अब सोचिए 72 का नियम क्या कहता है मेरे भाई। अच्छा, 72 का नियम आपको क्या सिखाए, जो 8 और 9 से कटता है वह किससे कटेगा, वो 72 से। नहीं भी सिखाएं तो कोई बात नहीं, आप खुद से सोच लोगे। रिलेटिवली प्राइम आपको तैयार करना है, यानी दो ऐसा संख्या लेना जिसका HCF 1 हो। 8 और 9, तो 8 का नियम पहले सोच लेते हैं। अरे मेरे भाई, 8 का नियम क्या कहता है, जिस संख्या के अंत में 3 शून्य हो, क्योंकि 8 को लिखेंगे 2 पर पावर 3, इसका नियम क्या तैयार हो जाता है, जिस संख्या के अंत में 3 शून्य हो या अंतिम 3 अंकों से निर्मित संख्या अगर 8 से कट जाता है तो पूरी संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त होती है। चलिए, तो लास्ट के 3 अंक पर ही सोचा जाएगा, यहीं पर सोचना। नहीं, चलिए यहीं पर सोचना है। अब देखिए यहीं पर सोचिए केवल आप। अच्छा, तो 8 कितना हो गया मेरे भाई, 64। कितना हो गया, 64। 3 बचा। अच्छा, 3 के साथ तो अब 2 ही का प्रयोग करना होगा, तब ना वह 8 से कट पाएगा, क्योंकि 3 के साथ कोई और वैसा अंक रहने के बाद जो है वो 8 से कटेगा नहीं। 8 चौक 32, 8 पे 40, 3 के साथ 2 ही रखना होगा। चलिए, तो बाई का तो मान क्लियर हो गया। अब कुछ भी ज्यादा सोचना नहीं, अब एक्स के लिए सोचना है। अब 9 पर आ जाइए। 9 का नियम क्या कहता है, सिखाएं आपको, जिसके अंकों का योग 9 से विभक्त हो। तो 9 का नियम के लिए शॉर्टकट कर देते हैं। देखिए, 5 काट के हटा देते, 5 6 11 7 कितना, 18। चलिए, 8 4 12 6 कितना हो गया, 18। नहीं मेरे भाई, 8 4 12 6 18। 7 और 2 कितना हो गया आपका, 9। अब एक्स का मान आप सोच लीजिए कि एक्स का मान क्या होगा। अच्छा, 3 और 2 कितना हो गया आपका, 5, और प्लस में एक्स। अच्छा, तो एक्स के जगह पर क्या रखोगे, तो 5, 3 और 2 5, 9 से कटने के लिए यानी कितना रखना होगा आपको, 9 से कटने के लिए कितना रखना होगा मेरे भाई, 4। कितना रखना होगा, 4। नहीं, तब नहीं 9 से कट पाएगा। अगर उससे आगे अगर सोचते हो आप, तो 5 फिर 18 पुराने के लिए 13 रखना होगा, जो कि संभव नहीं है एक अंक के रूप में, है ना, क्योंकि वह संख्या फिक्स है, 11 अंकीय है, ये अंक के रूप में ही मान होना चाहिए। एक्स और वाई दोनों का मान हमने निकाल लिया। अब आपसे क्या कहता है, कहता है √5x और प्लस में 8 बाई का मान हमको बताना है। चलिए, तो √5 गुना x का मान कितना हुआ, 4, और प्लस में 8 गुना बाई का मान कितना हुआ आपका, 2। अब देख लीजिए सोल्व करके, तो 20 और 16 कितना हो गया आपका, 36। अच्छा, 36 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा आपका, 6। हाँ, 36 का स्क्वायर रूट कितना मेरे भाई, 6 हो जाएगा। चलिए, 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, बी। यह हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। समझ रहे हैं बात को, एकदम बारीकी ढंग से पकड़ना है, कैसे प्रश्न को समझें, और ताकि आसान तरीका से आप सोल्व कर पाओ। देखिए, प्रैक्टिस जो है वो आदमी को बहुत परफेक्ट बनाता है, क्योंकि यह कहानी भी आप सुने होंगे, प्रैक्टिस से बड़ा कुछ नहीं। इसलिए आप प्रैक्टिस कीजिए, जो प्रश्न नहीं भी आएगा ना, जो नहीं अगर बन रहा है, देखिए मैथ्स है, ये इतिहास तो नहीं कि बाबर के बाप का नाम फिक्स है, माँ का नाम फिक्स है, ऐसा तो नहीं है मेरे भाई। इसलिए किसी का यह तो नाम रटना नहीं है ना। आप यहाँ प्रधानमंत्री का दौरा नहीं है, वित्त मंत्री का दौरा नहीं कि यहाँ कब गए, यहाँ कब, यहाँ तो ऐसा कुछ बात है नहीं। यहाँ तो जो भी है वह प्रमाणित बात है, प्रैक्टिस करोगे सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे आ जाइए, 87 नंबर है। कहते हैं जी 10 अंकों की संख्या जो है, जो संख्या आपको दिख रहा है, यह 72 से विभाज्य है, तो बाई के संभावित सबसे बड़े मानों के लिए, है ना, 3x प्लस बाई का मान आपसे पूछा जाए। 10 अंक वाला संख्या क्या संख्या है, संख्या देखो, संख्या है मेरे भाई 8 9 7 3 5 9 बाई 7x2, यह 72 से विभाज्य। अच्छा, 72 का नियम क्या कहता है, जो 8 और 9 दोनों से कटता है वही संख्या न 72 से कटता है मेरे भाई। जो 8 और 9 दोनों से कटता है वही संख्या 72 से कटता है। नहीं, जो 8 और 9 दोनों से कटता है। अब समझ, अब देखो, तो अब हमारे लिए सहूलियत क्या होने वाला है, कहा बाई के संभावित सबसे बड़े मानों के लिए, है ना। अब देखिए 9 का नियम लगाओगे तो x और y दोनों का समुचित मान आप सोच पाओगे, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि 3x प्लस y चाहिए, x प्लस y चाहिए तो मिल जाता।
लेकिन 3x प्लस बाई चाहिए, यानी x अलग निकालना होगा, बाई अलग, और वो अभी लिखा बाई का सबसे बड़ा संभावित मान, यानी बाई का सबसे बड़ा मान निकाल। अच्छा देखिए एक बात, 8 का नियम क्या कहता है, जिस संख्या के अंत में 3 शून्य हो या अंतिम 3 अंकों से निर्मित संख्या अगर जो है 8 से कट जाता है तो पूरी संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त होती है। तो पहले x का मान सोचो, यह 3 अंक x का मान क्या क्या हो सकता है, x के जगह पर क्या क्या होगा। अब देखिए x का मान क्या क्या चलेगा, पहले यह सोच लीजिए x का मान क्या क्या हो सकता है। अच्छा देखो यहाँ पर अगर 0 रखोगे तो 8 8 कितना हो 64, तो बचेगा तो 62 तो नहीं कटेगा, यानी x के जगह पर आपको x के जगह पर एक मान जो है आप रख सकते हैं, x के जगह पर x का मान क्या रख सकते हो, x के जगह पर एक रखोगे, नहीं 64 7 72। अच्छा उसके बाद जो है क्या कीजिए, अगर आप 2 रखते हो तो 64 8 नहीं, अगर आप 3 रखते हो है ना तो 64 9 92 नहीं कटेगा, अगर आप 4 रखते हो 64 102 नहीं कटेगा। अच्छा 8 नमा के 4 रखिएगा तो 8 नमा हो जाएगा 72 2 नहीं कटेगा, 3 भी रखिएगा तो 72 1 12 नहीं कटेगा, 4 पे भी नहीं, अगर 5 रखते हो तो 8 नमा 72, हाँ अब फिर कट जाएगा, अगर 5 रखिएगा तो 8 नमा 72 3 और 2 तो 5 रखने पर कट जाएगा, अगर 4 6 रखिएगा है ना तो 72 4 42 नहीं कटेगा, अगर आप 7 रखोगे एक्स के जगह पर 72 5 नहीं, 8 रखोगे 72 6 62 नहीं, अगर आप 9 रखोगे हाँ तो 8 नंबर 72 7 बचेगा फिर 72, यानी x बराबर क्या क्या हुआ, 1 हुआ 5 हुआ, कितना मेरे भाई 9 हुआ, 1 हुआ 5 हुआ 9 हुआ। चलिए 9 से 9 का नियम के मुताबिक काट करके हटा देते हैं, 9 से 9 9। अब देखो मेरे भाई 8 7 15 3 कितना हो गया आपका 18, अभी देख लीजिए यह कितना हो गया आपका 7 और 2 कितना हो गया आपका 9, आपके पास क्या बचा, बचा 5 है ना, और प्लस में बाई, और प्लस में क्या बच गया आपका x। चलिए x का मान कौन कौन सा है, 1 5 कितना 1 5 9, यही तो है x का 3 मान है असंभव। अब बाई का सबसे अधिकतम मान कब होता है यह सोचना होगा मान प्राप्ति के बाद। चलिए 5 1 6, 9 से कटने के लिए बाई के जगह पर कितना रखना होगा, तो 3 रखना होगा, कितना रखना होगा 3। अगर उससे ज्यादा चाहिए तो फिर 18 लाना होगा, तो 12 वह संभव नहीं है, वह संख्या के रूप में हो जाएगा, अंक के रूप में नहीं होगा। 5 5 10 यानी कितना रखना होगा आपकी बात 8, अगर आगे चाहिए तो फिर 27 लाने के लिए आप 17 रख, वह संभव ही नहीं है। 9 5 कितना 14, यानी कितना रखना होगा आपको 4, हाँ उसके अगर आगे सोचते हो तो 27 13 रखना, वह भी संभव नहीं है। तो बाई का सबसे बड़ा मान कब मिला मेरे भाई, तो बाई का सबसे बड़ा मान मिला जब x बराबर कितना 5, तो बाई का सबसे बड़ा मान क्या हुआ 8। समझ गए बात को, 3x प्लस बाई आपसे पूछा, क्या पूछा चला, कहता है 3x प्लस बाई बता दो मेरे भाई, अर्थात 3x प्लस बाई बराबर है ना, तो देखो 3 गुना x का मान सोच लीजिए, x का मान कितना हो गया आपका 5 है ना, और जबकि बाई का मान सोच लो, बाई का मान हो गया आपका कितना 8, तो 15 और 8 यानी 23, यानी 23, कितना मेरे भाई 23 हो जाएगा, कितना 23, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा 23, ऑप्शन नंबर ए। समझ रहे हैं ना, एकदम बारीकी ढंग से आपको समझा रहे हैं, पहले एक्स के मान पर विचार किया गया, फिर बाई के मान पर विचार किया गया, जो भी हुआ एक्स और बाई का मान, तो हम वही स्थिति को पकड़ेंगे जहां बाई का मान सर्वाधिक है, बाई का मान क्या है अधिकतम है, तो बाई का मान अधिकतम तब हो रहा है जब एक्स का मान क्या है मेरे भाई 5 है। चलिए x का मान क्या है 5 है। अगला प्रश्न पर आते हैं। हाँ, देखो कहता यदि 8 अंकों की संख्या, क्या संख्या है, संख्या 1 7 9 x 0 9 1 बाई 88 से विभक्त है, तो 5x माइनस में 8 बाई का। अच्छा 88 का नियम क्या कहता है, क्या सिखाया है, जो 8 और 11 दोनों से कटे वह किससे कटेगा मेरे भाई, वह कटेगा 88 से, नहीं जो 8 11 दोनों से कट जाए वह किससे कट जाएगा 88 से। चलिए पहले बाई का मान आप आराम से, तो 8 का नियम पहले लगा देते हैं, लास्ट का 3 अंक ऐसा होना चाहिए उससे निर्मित संख्या 8 से डिविजिबल होना चाहिए, यही 3 अंक, 8 एक बच गया, 8 इकाई 8 3, यानी बाई का मान क्या होगा, बाई का मान कितना देख लो आराम, 8 11 8 1 3 बचा, 3 के साथ तो अंक 2 ही रखना होगा 8 से कटने के लिए, क्योंकि 3 के साथ कोई और ऐसा अंक रखने पर 8 से कटेगा ही नहीं। चलिए हो गया,
अब 11, यहाँ तो केवल बाई का मान है। अब x का निकालने के लिए 11 पर सोचना, 11 का नियम आपको सीखा। चलिए घर छोड़ करके आप टिक की है ना, जैसे इसको टिक कर लीजिए, अलग कर लीजिए। सोचो मेरे भाई, देखो आराम से, यह कितना हो गया आपका, यह जो आपको दिख रहा है 9 2 11, बाई का मान 2 हो चुका, 9 2 11, 11 7 कितना हो गया आपका 18, और प्लस में क्या हो गया, 18 प्लस में क्या हो गया x। आगे देख लेते हैं, 9 1 10 और एक कितना हो गया 11, 10 से कितना हो गया 1। अब हमको सोचना है x का मान क्या रखें, अंतर तो जीरो होने वाला नहीं है, तो 11 का मल्टीपल लाना, तो 11 लाने के लिए इसको 22 बनाना हो, कितना बनाना होगा 22 बना, अतः x बराबर कितना रखना होगा मेरे भाई 4, नहीं तब ने 18 4 22, 22 में से करा जाएगा, या तो 22 बनाने के लिए इसको 33 बनाना होगा, तो x बराबर 15 जो कि संभव नहीं है, तो x बराबर हो गया आपका 4। अब क्या कहा था, x बराबर 4 हो गया, बाई का मान हम पहले निकाल चुके थे, बाई का मान कितना मेरे भाई, अब रख दो, पूछा गया उसमें 5x माइनस में 8 बाई, क्या कहता है 5x माइनस में 8 बाई, ये हो जाएगा 5 गुना 4 माइनस में 8 गुना कितना, अच्छा तो 20 में से 16 चला, 20 में से 16 चला जाएगा, क्या बचेगा मेरे भाई, तो 4 बचे, 20 में 16 चला जाएगा, क्या बच जाएगा आपका 4, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी, है ना, 20 में से 16 चला जाएगा, यह हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, बी नंबर मेरे भाई, है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और यह जो प्रश्न है आपका इस टॉपिक का, यानी टॉपिक नंबर 3 का यह आखिरी प्रश्न है, टॉपिक नंबर 3 का यह आखिरी प्रश्न है। कहा था यदि कोई संख्या कोई 3 अंकों वाली संख्या के, यदि कोई संख्या कोई 3 अंकों वाली संख्या की 2 बार पुनरावृत्ति से बनी हो, है ना, तो जैसे 343 का 2 बार रिपीटेशन है, 543 का 2 बार रिपीटेशन, इस प्रकार का संख्या जो है निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभक्त होगा। हम ऐसा जब रूल बता रहे थे, विभाजन का नियम आपको सिखा रहे थे, डिविजिबिलिटी रूल जब सिखा रहे थे, तो लास्ट रूल यही हमने आपको बताया था, है ना, यही रूल आपको लास्ट में बताया गया था मेरे द्वारा, इसको ब्रेक करके आपको दिखा, जैसे एक संख्या दिया है आपके पास, क्या दिया है 343 का 2 बार रिपीटेशन से संख्या, अच्छा इसको अगर ब्रेक करेंगे तो क्या लिखोगे, इसको लिखेंगे 343, है ना, और गुना कितना मेरे भाई, इसको लिखेंगे 1000, 3 और प्लस में कितना लिखना होगा 343, हम बताए हैं आपको, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं जो नहीं बताए। अब 343 अगर कॉमन करते हैं दोनों से, तो यहाँ बचेगा 1000, यहाँ बच जाएगा, यानी क्या बच गया आपके पास 1001, यह हो गया 343 गुना 1001, क्या हो गया 343 गुना 1, 1001 इसका फैक्टर है, यानी यह संख्या 1001 से तो कटेगा, यह कन्फर्म हो गया, किससे कटेगा 1001 से, केवल 7 केवल 11 केवल 13 1001, तो एक बार सिंपल। अब हमको देखना 7 11 13 का भी बात है, अच्छा उस पर भी हम थोड़ा विचार, अच्छा एक बात बताओ कि 7 11 13 का एक कॉमन नियम हम बताए, 11 का एक स्पेशल रूल भी था, और जबकि 7 11 13 का एक कॉमन नियम आपको बताया, पूछो क्या बताया, तो साहब हमने आपको 7 11 13 का जो कॉमन नियम बताया था, उसमें बोला था कि आप दाहिना तरफ से तीन, दाया तरफ से राइट साइड जिधर इकाई का अंक यूनिट डिजिट होता है, दाहिना तरफ से 3 अंक का संख्या तैयार, और सम वाला को एक साथ रखना, विषम वाला को एक साथ रखना, अंतर अगर 0 आ जाए तो समझो सबसे कटेगा 7 11 13 तीनों से कट जाएगा, लेकिन अगर अंतर जो प्राप्त होता है 0 से बड़ा कोई मान होता है, तो उसको जांच करके देखना होता है कि वो किससे कटता है, 7 से कि 11 से कि 13 से, 7 से कि 11 से कि, चलिए तो 3 अंक का संख्या तैयार कर लेंगे, विषम पोजीशन बनाइए सम पोजीशन, तो यहाँ क्या मिल जाएगा, घटा लीजिए 343 है ना, माइनस में 343, तो अंतर तो 0 आ गया, अतः यह संख्या आपको हम सिखाए थे, यह संख्या 7 से कटेगा कन्फर्म है, 11 से कटेगा कन्फर्म है, 13 से कटेगा कन्फर्म, तो यह 7 से भी कटा, 11 से भी कटा, 13 से भी कटा, 1001 से भी कटा, 1001 से भी कटा, उत्तर क्या मारे
अब उत्तर में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई। देखो खाली प्रश्न बनाने से नहीं होगा, अंतिम प्रारूप भी आप ही को देना। हम खूब मेहनत किए और लास्ट में सब गुड़ गोबर कर दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर 7 नहीं लिखा है, केवल 7 लिखा है। यह संख्या केवल 7 से कटता है, तो यह कहना उचित नहीं है। 7 के अलावा संख्या से भी कट रहा है। केवल 11 से कटता है, यह भी गलत है, केवल लगा के गलती कर दिया। केवल 13 से कटता है, यह भी उचित ऑप्शन नहीं है। तो आपका इसके मुताबिक, ऑप्शन के मुताबिक ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर है। 1001, इसमें केवल नहीं लगा है, बस ये हम यहाँ यह ऑप्शन दर्शा रहा है कि यह संख्या 1001 से क्या है, पूर्णतः जो है क्या होगा मेरे भाई, विभक्त होगा। क्या होगा, पूर्णतः विभक्त हो जाए। समझ रहे हैं बात को, 1001 से। तो यह सब नहीं हुआ इसलिए क्योंकि इसमें केवल का प्रयोग। तो आपका टॉपिक नंबर 3 जो विभाज्यता के नियम पे आधारित था आपका टॉपिक, यह पूरा थ्योरी के साथ, पहले हमने पूरा थ्योरी कंप्लीट किया, फिर सारा प्रश्न भी आपको क्लियर करवा दिया गया। चलिए अगला टॉपिक का शुरुआत भी हम कर देते। टॉपिक नंबर, समझो मेरे भाई, 3 को हमने 3 टॉपिक आपने देखा कि कैसे आपको पढ़ाया गया। अब आ गए हम चौथा टॉपिक में। अब आप लोग हेडिंग करोगे टॉपिक नंबर 4। क्या हेडिंग करोगे, टॉपिक नंबर 4। और एक आवश्यक सूचना जो कल भी हमने दिया था कि जिन लोगों को लग रहा है कि जल्दीबाजी बैच कंप्लीट करना है, नंबर प्रॉब्लम्स है मेरे भाई, इसमें समय लगेगा इस चैप्टर में, क्योंकि यह एग्जाम में कम से कम 20-25% प्रश्नों का हिस्सेदारी होता है इस चैप्टर से, इसलिए इसको बारीकी ढंग से पढ़ना है। और जिनको लग रहा है कि थोड़ा विलंब हो रहा है, जल्दीबाजी चाहिए उनको, तो एडवांस का क्लास, जो एडवांस मैथ्स का क्लास हम जल्द लाने वाले हैं। बस जो आपका एडमिशन जिनका हो चुका, हमने उसमें पहले वादा किया था कि सारा चीज पढ़ाया जाएगा। तो जिनको जल्दीबाजी है, तो मात्र जो इंटरनेट चार्ज होगा, मतलब जो भी हो, 10 रुपया, 11 रुपया, 20 रुपया, जो भी हो, बस इंटरनेट चार्ज दे करके आपको उस बैच में भी जोड़ लिया जाएगा, ताकि आप एडवांस में, जिनको लगता है कि अब इसके अलावा आपको समय बच रहा है, हम बैठे नहीं रहें, तो आप वहां भी जा सकते हैं। क्योंकि देखिए डेटा भी तो होना चाहिए आपके पास, है ना। आपको 1.5 GB डेटा या 2 GB डेटा मिलता होगा, है ना। उसमें आपको पढ़ना भी है, थोड़ा एंजॉय भी करना है, रील्स भी देखना है, शॉर्ट्स भी देखना है, यूट्यूब पर वीडियो भी देखना है, गाना भी सुनना है भाई। तो यह सब बात, सब चीज होता है और सब चीज होना भी चाहिए, लेकिन जो आपका विशेष है पढ़ाई, उस पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। तो एडवांस वाले बैच में वह चले जाएंगे, जुड़ जाएंगे, हम जब बता देंगे तब। वह कल ही घोषणा हो जाएगा, कल या परसों बैच का घोषणा हो जाएगा, सरस्वती पूजा के बाद बैच हुआ स्टार्ट हो जाएगा, तो जल्द से जल्द आपका कंप्लीट हो जाएगा, है ना? चलिए, और जिनको हड़बड़ी नहीं, आराम से पढ़ें, पूरा पढ़ाएंगे, हम सब चीज पढ़ाएंगे। चलिए टॉपिक नंबर 4, देखो मेरे भाई, सबसे पहले हम टॉपिक जो 4 है, इसमें हम आपको सिखाएंगे प्राकृतिक संख्या का योगफल निकालना। ठीक है, उसके वर्गों का योग निकालना, उसके घनों का योग निकालने, विषम प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग निकालने के लिए ऑड नेचुरल नंबर का, सम प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग निकालने के लिए सिखाएंगे, इवन नेचुरल नंबर के वर्गों का योग निकालने के लिए, घनों का योग निकालने के लिए। तो यह सब बात आपको सिखाने वाले। देखिए थोड़ा सा हम चर्चा कर देते हैं। देखिए सीरीज जो होता है मेरे भाई, वो 3 प्रकार का होता है, पढ़े होंगे, जिसको आप प्रोग्रेशन बोलते हो, श्रेणी बोलते हो, श्रेणी बोलते हो, वह 3 प्रकार का होता है। अब पूछो यहाँ पर आप चर्चा क्यों कर रहे हैं सर, ये एडवांस का बात है। ठीक है, कोई एडवांस नहीं होता, हम पहले भी बोल चुके हैं आपको। चर्चा थोड़ा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आया है श्रेणी से, सीरीज से संबंधित प्रश्न, तो थोड़ा जिक्र कर लेते हैं, लेकिन अभी वो सब बात को हम ध्यान में नहीं रखेंगे। अभी जो बात आपको बताएंगे उस पर ध्यान रखना है मेरे भाई। श्रेणी जो होता है 3 प्रकार का होता है। कौन कौन, एपी, इसको पूरा नाम क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। दूसरा क्या है, जीपी, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तीसरा क्या है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। नहीं, चलिए, तो एपी, जीपी, एचपी 3 प्रकार का श्रेणी होता है। इसको हिंदी में अगर बोलोगे तो समानांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को, दूसरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को गुणोत्तर श्रेणी बोला जाता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन को हरात्मक श्रेणी बोला जाता है। देखो मेरे भाई, जब पदों के बीच का अंतर समान होता है उसको एपी के दायरा में रखा, क्या बोले, जब पदों के बीच का अंतर समान होता है तो उसको एपी के दायरा में रखा जाता है। और जब पदों के बीच का रेशियो बराबर होता है
है ना, रेशियो इक्वल होता है, तब उसको जीपी के दायरा में रखा जाता है। नहीं, और एपी का जो व्युत्क्रम होता है वह कहाँ होता है, एएचपी में। एपी का व्युत्क्रम क्या होता है, एएचपी। हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो है वह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के व्युत्क्रम से बना हुआ श्रेणी होता है। समझ गए बात को, एपी जीपी एएचपी, अंतर समान, एपी में रेशियो समान, जीपी में एपी का व्युत्क्रम एएचपी। वो आप पढ़े होंगे। देखिए यहाँ पर जो हम प्रश्न बताए, यह बात मर्यादित है कि जब पदों के बीच का अंतर समान, जो भी प्रश्न बताएंगे उसमें जो है पद के बीच का यानी टर्म के बीच का डिफरेंस जो है वो इक्वल होगा, यानी एपी का ही बात है। तो एपी में आप पढ़े होंगे मेरे भाई, एस एन बराबर होता है, देखो एस एन बराबर एपी में आप पढ़े होंगे एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। हम याद दिला देना चाहते हैं, हेयर ए इजकल टू फर्स्ट टर्म, एल इजकल टू लास्ट टर्म। जबकि एक बात और पढ़े होंगे आप, एस एन बराबर है ना, यह तो तभी हम यूज करते हैं जब फर्स्ट पद यानी प्रारंभिक पद और आखिरी पद मालूम होता है तब। एक बात और आप जानते होंगे, एस एन बराबर n/2 इंटू टू ए है ना, प्लस में n-1 इंटू n-1। लेकिन अच्छा, टोटल नंबर ऑफ टर्म भी आप निकालने के लिए जानते हो, ये सब पढ़े हैं आप जरूर, लास्ट माइनस में फर्स्ट बट प्लस 1। लेकिन अब इस सब बात को अभी आप छोड़िए, जो हम आपको बताएंगे उसको आप समझ के चलिए। जब एपी जीपी एचपी का बारी आएगा तो वहां भी सब बात को क्लियर कर, थोड़ा सा हिंट आपको दे दिया। देखो, जब पद के बीच का अंतर समान हो तो योगफल के लिए क्या याद रखना है, पहला पद जोड़ अंतिम पद बटा 2 गुने कुल पदों की संख्या। यह वही बात है, देखिए n/2 वही बात है, कुल पदों की संख्या बटा 2 इंटू पहला पद जोड़ अंतिम, वही बात है मेरे अभी। लेकिन हम जैसे बता रहे हैं वैसे याद रखिए, सहूलियत के हिसाब से हम आपसे योगफल बराबर पहला पद जोड़ अंतिम पद बटा 2 गुने कुल पदों की संख्या। ऐसा कब, जब पदों के बीच का अंतर समान, अंग्रेजी में लिखा हुआ है फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म बटा 2 इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्म। यानी जब अंतर समान होगा तो योगफल के लिए क्या यूज करेंगे, पहला पद जोड़ अंतिम पद बटा 2 गुने कुल पदों की संख्या। पहला पद जोड़ अंतिम पद बटा 2 गुने कुल पदों की संख्या हम याद करवा देंगे रिवीजन के दौरान। तो एक आपको योगफल ध्यान में रखना है फिलहाल, और एक टोटल नंबर ऑफ टर्म याद करना है। कैसे याद करेंगे, कुल पदों की संख्या अगर निकालना होगा, लास्ट माइनस में फर्स्ट बटा सी डी, जिसको पूरा नाम के रूप में क्या लिखते हैं, कॉमन डिफरेंस यानी सर्वांतर, दो पदों के बीच का अंतर। अच्छा, लास्ट माइनस में फर्स्ट बटा सी डी प्लस 1, टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या याद करोगे, लास्ट माइनस में फर्स्ट बटा सी डी प्लस 1, टोटल नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने के लिए। समझ रहे बात को। तो अगर पदों के बीच का अंतर समान होगा तो योगफल के लिए क्या याद रखना है, पहला पद जोड़ अंतिम पद बटा 2 गुने कुल पदों की संख्या। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालने का बारी आ जाए तो क्या याद रखोगे, लास्ट माइनस में फर्स्ट बटा सी डी प्लस में 1। अभी आप माइंड से हटाओ, है ना, कि हमको एपी जीपी एचपी सब पढ़ना है, सब बात सीखे अभी बस। हाँ, अंतर समान है तो एपी का ही समझिए प्रश्न है, लेकिन इसमें बहुत सारा बात आपको बताएंगे, है ना, प्राकृतिक संख्या का योग निकालने के लिए, वर्गों का योग निकालने के लिए, उसके घनों का योग निकालने के लिए, केवल ऑड वाला का, केवल इवन वाला का, तो सब बात पर चर्चा। चलिए अभी फिलहाल इस पे प्रश्न का धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जैसे जो बात आएगा हम सब बात आपको बताते चलेंगे। यह दिख रहा है आपको, एक जोड़ दो जोड़, हम टॉपिक नंबर 4 के प्रश्न पे आ गए हैं भाई। थोड़ा सा कंसेप्ट बता करके प्रश्न पे आ गए, फिर जैसे जैसे जो कंसेप्ट आएगा हम बताते चले, ताकि आपको एक बार हम बोझ नहीं दे। एक जोड़ दो जोड़ तीन जोड़ चार जोड़ डॉट 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 30 का मान आपसे दिख रहा है ना मेरे भाई। अगर आप बच्चा जैसा हरकत करोगे, सर 1 2 3 3 6 कितना जोड़ते रहिएगा भाई, यह संभव है कभी, यह संभव नहीं है मेरे भाई। तो यहां पर आप देखोगे, समझिए बात को, कि पहले आप यह गौर कर लो कि अंतर समान है कि नहीं। तब बोलोगे हाँ सर कि अंतर समान है, क्योंकि अब तो नेचुरल नंबर का यूज किया गया है। नेचुरल नंबर क्या सीख, भी सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं, सबको नेचुरल नंबर कहा जाता है, यानी अपने वास्तविक लाइफ में गणना करने के लिए जिस संख्या का यूज करते हैं उसका असर नहीं। यहां से शुरुआत करते हैं, तो अंतर तो समान है, तो योगफल बराबर क्या करोगे मेरे भाई, योगफल बराबर करना, वो अंतर समान, अतः योगफल बराबर क्या लिखोगे, पहला पद जोड़ अंतिम पद, अंतिम पद कितना हो गया, पहला पद जोड़ अंतिम पद बटा 2 गुने कुल पदों की। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालने की यहाँ क्या आवश्यकता है, ये तो आपको लगातार प्राकृतिक संख्या दिख रहा है, जहां जरूरत होगा वहां उस फॉर्मेट का यूज करेंगे जो बताया आपको, टोटल नंबर ऑफ टर्म बराबर लास्ट माइनस में फर्स्ट बटा सी डी प्लस 1। उसका यूज तब करेंगे जब थोड़ा हमारे माइंड में असमंजस हो कि टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, तब पहला पद जो अंतिम पद बटा 2 गुने कुल पदों की संख्या। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है मेरे भाई, 30, क्योंकि लगातार संख्या का इस्तेमाल। चलिए, अच्छा दूध से काट लो मेरे भाई, कितना बार में काट लोगे, 15 बार में।
आप कैलकुलेट कर लीजिए इसको, यह हो गया आपका 31 गुना कितना 15। अच्छा 31 गुना कितना हो जाएगा, देख लीजिए 31 गुना 310 और 155, तो 310 और 155 यानी कितना हो जाएगा आपका भाई 465, कितना 465। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर। यानी 1 से 30 तक के अगर सारे प्राकृतिक संख्या को हम जोड़े तो उसका जोगफल क्या मिलेगा मेरे भाई, तो उसका जोगफल मिलेगा है ना 465, है ना, क्या मिल जाएगा 465 मिल जाएगा मेरे भाई, है ना 465। चलिए अगला प्रश्न पे आ जाइए। कहता है 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ डॉट 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 100 का मान आप, यहाँ भी अंतर समान है, तो जोगफल क्या लिखोगे, लिखेंगे पहला पद जोड़ अंतिम पद बटा 2 गुने कुल पदों की संख्या। हाँ मेरे भाई। अच्छा तो टोटल नंबर ऑफ टर्म आपको यहाँ कितना दिख रहा है, लगातार नेचुरल नंबर का इस्तेमाल हुआ है, कहां तक हुआ है 1 से 100 तक, तो निकालने की यहाँ भी जरूरत नहीं। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया, 2 से काट लीजिए कितना बार में 50 बार। क्या हो गया यह हो गया 101 गुना कितना मेरे भाई, यह हो गया कर लीजिए 0 और 101 में 5 कर लीजिए यानी 500, यानी 50 50 क्या हो जाएगा 50 50। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी मेरे भाई, क्या हो जाएगा सी। अभी जोग निकालने के लिए सिखा रहे हैं आपको, जब अंतर समान है तब योगफल बराबर पहला पद जोड़ अंतिम पद बटा 2 गुने कुल पदों की, को हम एपी में याद करते हैं एन एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल, वेयर एज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, एल इक्वल टू लास्ट टर्म। सब बात बताएंगे, ऐसा कोई बात नहीं जो आपसे अछूता होगा, हर बात का डिस्कस होगा, लेकिन अभी जितना बता रहे हैं उतना ध्यान रखो। अगला प्रश्न पे देखिए 51 जोड़ 52 जोड़ 53 जोड़ डॉट डॉट डॉट, अंतर समान दिख रहा है ना भाई, बिल्कुल समान। क्या जोगफल हो जाएगा, पहला पद फिर अंतिम पद बटा 2 गुने कुल पदों की, टोटल नंबर टर्म आपको यहाँ, तो आप 100 मत बोल देना क्योंकि इसमें 1 से 50 तक तो गायब है ना, तो टोटल 100 तक का चर्चा है। 100 तक में 50 को प्राकृतिक संख्या छोड़ दिया गया। पहले देखिए जहां हमको लगे कि ऐसा ही निकाल लेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म, तो वहां सब फार्मूला का देखो दिमाग से जहां सोच लीजिए, फार्मूला आप तब लगाओ अंतोगत स्थिति में, जहां लगे कि ऐसे आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो टोटल नंबर ऑफ टर्म, तब लगाना है लास्ट माइनस में फर्स्ट बटा CD+1 टोटल नंबर ऑफ टर्म के लिए। तो मेरे भाई यहाँ पर 100 में से 50 को तो छोड़ दिया गया, यानी 50 टर्म का ही इस्तेमाल किया गया है। चलिए दूध से काट लीजिए कितना बार में मेरे भाई, यह कट गया आपका 25 बार, यह कितना हो गया आपका 151, और गुना कितना हो गया आपका, चलिए देखिए कैसे आसान, इसमें क्या करो 25 को 50 बना, क्या हो जाएगा करने में दूसरे डिवाइड 151 गुना, यह हो जाएगा 7500, कितना हो जाएगा 7550 को दूसरे डिवाइड, यानी कितना हो जाएगा 3775, कितना मेरे भाई 3700, यही जोगफल मिलेगा, क्या मिलेगा 3775। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, सी नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। कैसे कैलकुलेशन आसान, देखिए मेरे हर बात को मेरा कलम कैसे चलता है, कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं, आप भी उसी प्रकार से सीख करने के लिए, है ना, कोई रट्टा फट्टा वाला बात नहीं। ठीक है हमको याद है बहुत सारा उत्तर, क्योंकि यह मेरा दिन भर का काम है, आपको तो केवल मैथ्स नहीं पढ़ना, आपको मैथ्स भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, जीके जीएस भी पढ़ना, सारा चीज आपको पढ़ना है, करंट भी पढ़ना है, हर बात को आपको ध्यान में रखना है। इसलिए आप कैलकुलेशन पर बिल्कुल ध्यान रखें, प्रैक्टिस करोगे तो जरूर आप भी तेज कैलकुलेशन कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से कर। अगला पेज देखिए 5 10 15 20 डॉट 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 कितना हो 55, अंतर समान है कि नहीं देख लो, 5 5 का अंतर है, क्या जोगफल हो जाएगा भाई, ऐसा नहीं कि अंतर हमेशा एक का हो, कुछ भी अंतर हो सकता है, दो दो का भी अंतर, तीन का। तो पहला पद जोड़ अंतिम पद बटा 2 गुने कुल पदों की, तो यहाँ पर टोटल टर्म तो बीच वाला गैप है, 2 भी नहीं है 3 भी नहीं है 4 भी नहीं है 6 नहीं है, तो आप निकाल लीजिए, अगर आपको दिख निकाल लीजिए, फिर आपको सिखाए लास्ट माइनस में फर्स्ट, यही नहीं पता है टोटल नंबर ऑफ टर्म, लास्ट माइनस में फर्स्ट बटा CD, यानी कॉमन डिफरेंस कितना का है 5, प्लस में कितना हो गया आपका मेरे भाई, यही तो है, यह हो गया आपका कितना 100, अब बटा कितना, अब गुना, ये देखिए कितना हो गया आपका 18, 90/5, 18 एक कितना हो गया आपका 19, चलिए दूसरे काट लीजिए कितना, 19 पचे कितना हो गया 95,
यानी 900 कितना हो जाएगा 50, कितना आ जाएगा इसका योगफल 950। तो थोड़ा यहाँ दिक्कत था, निकाल के आपको दिखा दिए, टोटल नंबर ऑफ टर्म है ना, कोई मुसीबत का बात नहीं। देखिए अब यहाँ पर अगर आपके पास दिमाग है ना, देखिए दिमाग तो होगा ही बिल्कुल, है ना। अब खाना तंदुरुस्ती से खाइए, प्रोटीन का सेवन जरूर कीजिए, और खास करके मेरा मैथ्स को पूर्णतः पचाने के लिए चिकन का सेवन आपको करना होगा, है ना, बिल्कुल। और जो चिकन नहीं खाते हैं, मांसाहारी नहीं है, तो वह मशरूम का सेवन कीजिए, क्योंकि प्रोटीन भरपूर मात्रा में होगा, तब आपका माइंड जो है भरपूर काम करेगा, है ना। क्योंकि देखिए किसी भी चीज को, इलेक्ट्रिक ही आप देख लीजिए, चाहे कोई भी आपका इंजन को देखते हो आप, इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि कोई भी उपकरण को चलने के लिए उसमें ईंधन का होना बहुत जरूरी है। इसलिए इसी प्रकार का माइंड है। ऐसा मत सोचिए कितना बच्चा होता है दाल भात चोखा खाता है भाई, नहीं। हम आपको पैसा मिलता है घर से पर्याप्त, हमको पता है, लेकिन आप क्या करते हो, जिस दिन आपका पैसा आता है तो शुरू का फर्स्ट वीक में ही पूरा पैसा को आप खा जाते हैं। अब बाद बाकी जो है आपका लास्ट में जो आपको 15-20 दिन गुजारना पड़ता है, मतलब दाल भात चोखा खा करके या कर करके। तो इसलिए आप उसको संतुलित रूप में काम कीजिए, उसी से आप दूध का सेवन कर लीजिए, है ना। जो भी आप चिकन खाते हो चिकन का सेवन कीजिए, तो मिला जुला काम कीजिएगा तो हो जाए। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में भाई सबको कष्ट होता है, अभी कष्ट कीजिएगा तो बाद में मजा मिलने वाला। चलिए आ जाइए। अब देखो अंतर समान है, योगफल पहला पद जोड़ अंतिम पद बटा 2 गुने कुल पदों की संख्या। अच्छा टोटल नंबर ऑफ टर्म का जहां तक, टोटल नंबर ऑफ टर्म का जहां तक है, जैसे हाँ फॉर्मूला का यूज किए, विदाउट फॉर्मूला अगर सोचने के लिए बोले तो क्या सोचोगे। या देखिए 5 का मल्टीपल लिखा गया, 5 का पहला मल्टीपल, दूसरा 5 का 19वां मल्टीपल। तो यहाँ तो सीधा सोच सकते थे कि सर यह जो आप संख्या जितना भी लिखे है ना, यह सब का सब 5 का गुणज है। क्या है 5 का गुणज, कै गो गुणज आया 5 का 19 गो। तो डायरेक्ट आप सोच सकते हैं कि 5 का कैमा मल्टीपल है, कितना मल्टीपल है 19। देखिए 100 यानी कट जाएगा 50 बार में, 19 गुना यानी 9, मेरे भाई 950। समझ रहे हैं बात को। क्या किया हमने, हमने बस यह आपको सोचने के लिए बोला कि सोचो कि यह 5 का कितना मल्टीपल आया, तो 19 मल्टीपल आया, टोटल नंबर ऑफ टर्म 19 बढ़ जाते हैं। कहता है प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। बिल्कुल आसान है, 200 प्राकृतिक संख्या से करे हो ना, जैसे कहने का मतलब प्राकृतिक संख्या का शुरुआत 1 से, पॉजिटिव इंटीजर, 4 .200 प्राकृतिक संख्या। यह प्रश्न हो गया आपका सब, है ना, यह प्रश्न हो लैंग्वेज के रूप, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पहला पद जोड़ अंतिम पद बटा 2, वो तो बोलवे किया है कि 200 प्राकृतिक संख्या, टोटल नंबर ऑफ टर्म 200, 2 से काट लीजिए कितना बार में 100 बार में, 101 गुना 100, 101 गुना 100 कीजिएगा तो डबल शून्य बैठा दी, 10,100 कितना मेरे भाई 10,100। अच्छा 200 का बात किया था ना, थोड़ा सा मेरे 200 प्राकृतिक संख्या, 100 प्राकृतिक, 100 प्राकृतिक संख्या, 200 प्राकृतिक का बात था, यानी 200 तक का योग आपको बताया प्रश्न, है ना। यह हो जाएगा आपका फर्स्ट प्लस में लास्ट बाई 2 इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्म 200, 100 बार में काट लीजिए, 201 है ना, गुना 100 डबल शून्य बैठा दीजिए, यानी 20,100 कितना मेरे भाई 20,100। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो गया 20,001। आगे बढ़ जाते हैं, और यह आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है, 95 प्रश्न तक हम पहुंच गए हैं। आगे का चर्चा फिर कल होगा, आप यहां तक पूरा क्लियर। चलिए अंतर समान है, बिल्कुल एकक के डिफरेंस, योगफल पहला पद जोड़ अंतिम पद बटा 2 कुल पदों की संख्या निकाल लीजिए अगर दिक्कत हो रहा है तो। लास्ट माइनस में फर्स्ट कॉमन डिफरेंस कितना का 1, और प्लस में कितना मेरे भाई लास्ट माइनस में फर्स्ट बटा सी डी प्लस, सी डी कहने का मतलब कॉमन डिफरेंस, सर्वंतर दो पदों के बीच का। अच्छा यह कितना 180 हो, 180 हो गया तो कितना बार में कटेगा 90 बार में, 180 बटा 2 यानी 90। चलिए यह तो 90 हो गया, हर का कैलकुलेशन देख लीजिए, तो 1 से भाग देने पर कोई फर्क नहीं, 30 और 1 कितना हो गया, चलिए गुना कर लीजिए, 9 और 3 गुना 9 यानी 2790, कितना मेरे भाई 2790 आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी 2790। यह रहा आज का क्लास आपका। देखिए पूरा लेक्चर आपके एप्लीकेशन पर है, सारा पीडीएफ भी जहां हमको जरूरत बुझा रहा है उसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है।
बिल्कुल आप टेंशन ना लें, आपका काम है रिवीजन करना। तो कल आप 95 नंबर प्रश्न तक पूरा क्लियर करके कल के क्लास में जुड़िए। चलिए आज हम लेते हैं विदा। जय हिंद।